तो हेलो साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सपोर्ट में। तो दोस्तों, आपको जिस पल का इंतज़ार था, अब वो पल आ चुका है और उसका टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब चलते हैं एक नई शुरुआत की तरफ, और वो शुरुआत क्या है हम आपको उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमें काफ़ी टाइम से बहुत चिंता हो रही थी, बहुत चिंतित थे सभी लोग, और चिंतित होने की बात भी थी क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा समय का इंतज़ार करना पड़ रहा था। और ज़्यादा लंबे समय के साथ साथ में जो ये टेस्ट है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC, हरियाणा CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो ये टेस्ट होता है ये पूरे हरियाणा के अंदर एक कॉमन टेस्ट होता है, जो सभी के लिए एक सामान्य टेस्ट आता है, एग्ज़ाम होता है, और वो सभी के लिए बराबर है। HSSC के अंदर कोई भी ऐसी वैकेंसी निकलेगी तो उससे पहले हमें CET का एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है, और तब तक आप CET का एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आप अदरवाइज़ गवर्नमेंट की कोई भी हरियाणा सरकार की HSC के थ्रू कोई भी जॉब वगैरह निकलेगी तो आप इसके बिना नहीं दे सकते। इसको आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको HSC के अंदर जो भी वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप कोई भी जॉब में लगने के आसार आपको बनेंगे। तो तब तक आप बिल्कुल नहीं कर सकते CET, जब तक आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, CET जो एग्ज़ाम होता है इसमें एज यानी उम्र का भी लिमिटेड होता है। अब दोस्तों, जो एग्ज़ाम हर साल होना था वो अब आपको 2022 से लेके अब तक को देखना पड़ रहा है, यानी 3 साल इसको हो चुके हैं। इसको टेस्ट को 2022 में हरियाणा सरकार ने लिया था, लेकिन इसको काफ़ी टाइम होने के बावजूद जो इसमें लिमिट रख रखी है, अब हो सकता है कोई 41 साल का हो और अभी 3 साल में हो रहा है, तो उसकी ओवर जो एज थी वो तो निकल चुकी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस मुद्दे पे हमें पहले ही चर्चा करनी थी, लेकिन सब सरकार के हाथ में होता है, अपना हक खुद मांग सकते हैं। तो दोस्तों चलो, ये तो काफ़ी लंबी बात होगी कुछ, अब हम अपने काम की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक CET हरियाणा का जो HSC जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो विभाग होता है, वो इसको C&D ग्रुप के लिए एक टेस्ट लेता है, जिसमें सभी के लिए कॉमन रखा जाता है। कहते हैं ना, जिसको बराबर बराबर हिस्सों में बांटना, तो एक बराबर हिस्से में बांटना, तो उसी प्रकार एक टेस्ट होता है। जब आप इस टेस्ट को क्लियर कर लोगे तो आप कोई भी ऐसी वैकेंसी निकलेगी हरियाणा कर्मचारी आयोग विभाग की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, तो आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है। और तो दोस्तों, जो CET का जो पोर्टल है वो आज रात 12 बजे से खोल दिया जाएगा, बिल्कुल एक्टिव कर दिया जाएगा। 10वीं पास सभी पुरुष महिलाएं 42 साल तक जिनकी उम्र है वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ज़रूर भरें। नंबर 2, SC के सभी लड़के या लड़कियां जो भी SC कैटेगरी में आता है, और वो अपना OSC एंड DSC सर्टिफिकेट ही लगवाएं। ठीक है, ये सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया है, ज़रूरी कर दिया है। इसको आपको ज़रूरी इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करते समय ज़रूर लगवाना, ज़रूर अपलोड करना है। अगर कोई जाटो जाति से है तो उसका OSC कार्ड बनेगा। ठीक है, और बाकी की जो अदर कास्ट की जो जातियाँ हैं उनके लिए DSC बनेगा। ठीक है, DSC। और सभी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करवाएं, ताकि किसी भी फैमिली ID में कोई दिक्कत हो तो 2-3 दिन में ठीक कराए। अगर दोस्तों किसी का नाम गलत है, किसी की DO भी गलत है, तो वो अपनी मार्कशीट के हिसाब से उसको ठीक करवा सकता है, और तभी आप उसको अच्छे से बिल्कुल एक जो ये टेस्ट होता है, इसमें जब आप इसके लिए फॉर्म वगैरह भरोगे तो जो भी जानकारी होगी तो दोस्तों उसको आप अच्छे से ठीक से भरवाना है, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो सके।
ईवीएस और बीसी सर्टिफिकेट अप्रैल के बाद होने चाहिए, दोनों स्टेट वाले होने चाहिए। ये दोस्तों एक ईवीएस वगैरह होता है, जैसे फौज वगैरह होता है, वो उसके बाद में वो फौज वगैरह छोड़ जाते हैं, या फिर और कोई सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो प्रमोशन हो जाता है या फिर वो जॉब वगैरह छोड़े, तो उनके लिए ये एक अलग होता है इसका सिस्टम ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा छूट मिलती है। हरियाणा डोमिसाइल यानी हरियाणा रेजिडेंस भी कह सकते हैं, हरियाणा सर्टिफिकेट रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी कह सकते हो, हरियाणा मूल निवास प्रमाण पत्र भी कह सकते हो, ठीक है। तो जो डोमिसाइल है यानी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो तो आपका नया चलेगा स्कैनर का, ठीक है, बिल्कुल, जिसमें स्कैनर हो। और जो हरियाणा रेजिडेंस है वो आपका साल 2 साल 3 4 साल पुराना हो, कोई दिक्कत नहीं, वो चलेगा, क्योंकि वो 4-5 साल पहले से ही वो ऑनलाइन वगैरह होते आ रहे हैं, वो उसमें QR कोड भी है। तो जो मूल निवासी हरियाणा का जो ये आपका 2-4 साल पुराना भी चलेगा, लेकिन जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो SC/DSC है, तो इनके बिना फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आप इसको बिल्कुल देने के लायक नहीं होगे, ठीक है, इसलिए आप इसको ज़रूर करवाएं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की जानकारी, और फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।